हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे पास 2-3 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि रेगुलर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और हमें क्या है दोस्तों, अपना रिजल्ट भी शेयर करते हैं। और वो कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर, हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी फाइनल, उस तक हमारा स्कोर पहुँच पा रहा है। और कुछ बच्चों का तो ऐसा है कि हम 70 भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं 100 में से। तो सर, आप ये बताइए कि हमारे मार्क्स कैसे बूस्ट होंगे, और अगर हम ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें कितना सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए जब हम एग्ज़ाम में बैठे हैं तब भी, और आप एग्ज़ाम मॉक टेस्ट जो लगा रहे हो उसमें भी हम कितना सेफ अटेम्प्ट करें हर मॉक टेस्ट में कि हमारा जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ तक पहुंच जाए, जो फाइनल सिलेक्शन हो। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम यही जानेंगे कि कितना आपको अटेम्प्ट कर चलना चाहिए और कितनी आपकी कट ऑफ बनेगी, और भी तमाम तरह के जो आपके डाउट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में दोस्तों क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, सेफ अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ होती है और जो कट ऑफ होती है वो एक अलग चीज़ होती है। आप जानते हैं, आपने 90 क्वेश्चन किए, आपके 15 गलत चले गए तो आपका जो रॉ मार्क्स है बहुत नीचे आ जाएगा। रेलवे में 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग होती है। और भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, वो मैं सब देख चुका हूं और इस वीडियो में क्लियर भी कर दूंगा। यदि आपका भी कोई डाउट दोस्तों हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर बताऊंगा। और एग्जाम डेट को लेकर भी मैं बताता आया हूं, तो एग्जाम डेट भी दोस्तों आप लोगों को पूरी एग्जैक्ट बताऊंगा और ऑथेंटिक एग्जाम डेट होगी। और दोस्तों, आप भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ट्रस्टेड और इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो रेलवे ग्रुप डी से ऑथेंटिक रियल अपडेट आपको देता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं आप तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तैयारी एक अलग होती है अपने आप में, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना एक अलग तैयारी होती है और मॉक टेस्ट अलग होती है। जब ये तीनों चीज़ें दोस्तों कंबाइंड हो जाती हैं तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पूरा एक्सपीरियंस है तब बता रहा हूँ। सारे जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप लोगों को। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर हमें क्या है अटेम्प्ट कितना करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 94-95 अटेम्प्ट करते हैं और उनके 2 से 4, 6 या 3-2, 1-2 गलत होते हैं और उनका जो है 87, 86, 85 स्कोर बन जाता है रॉ मार्क्स। तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिन्हें टेक्नीशियन में भी आपने देखा 100 में से 80, 85, 85, 82 नंबर लाए। तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो 1 लाख में से 2000 या 1000 मुश्किल से निकल पाते हैं, 1000 या 2000। लेकिन आपकी जो भर्ती है दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी 32,000 आपकी भर्ती हैं। तो 32,000 में से आप 2 के माइनस कर दोगे तो आप जानते हैं आपके जो बच रहे हैं वो आपके कितने बच रहे हैं, 30 के भर्ती बच रही हैं। तो इन 30 के में दोस्तों जो कट ऑफ जाएगी आप जानते हैं नीचे जाएगी। पिछली बार कट ऑफ लगभग 57 से शुरू हुई थी, यानी कि ये कह सकते हैं 54 से सिकंदराबाद की CVT 1 की कट ऑफ गई थी, फाइनल 57 पे हो गया था। तो 52 से कट ऑफ शुरू हुई थी, कम से कम 52 बता रहा हूँ, और आगे धीरे धीरे यानी कि 65, 66, 70 तक अलग अलग जोन की थी। किसी की 66, 61, 62, 64, 63 इस प्रकार से रही थी। तो इस बार क्या कट ऑफ रहेगी वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर आज भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाते टाइम आप क्या है, ये 85 से लेकर 90 आप तक पहुँचना है, यानी कि इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके चलना है। अगर कम कर पा रहे हो, जो कमियाँ रह रही हैं वो अभी मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपकी कमियाँ कहाँ रह रही हैं, उनको कैसे कैसे दूर करना है। अपना जो सेफ अटेम्प्ट है वो 85 से लेकर 90 तक कैसे पहुंचना है, और जो आपकी कट ऑफ जा रही है दोस्तों, जो आपकी इस बार की कट ऑफ जा सकती है, ऑन एवरेज कट ऑफ ले रहा हूं, मिनिमम कट ऑफ जो कि पैट के लिए क्वालिफाई होगी, तो ये आपकी कट ऑफ लगभग किसी जोन की ऐसा भी हो सकता है कि 65 पे हो जाए, मान लो ऐसा भी हो सकता है। और ये कट ऑफ दोस्तों एग्जाम पैटर्न पे भी डिपेंड करती है। रेलवे में कहा जाता है कि ALP बनना आसान है, टेक्नीशियन बनना आसान है, लेकिन ग्रुप डी बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रुप डी में दोस्तों आ जाता है आपका GS 20 नंबर का करंट अफेयर। तो उसमें थोड़ा बच्चों को ग्रुप डी में क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और रेलवे ग्रुप डी का जो पैटर्न रहता है एक तरह से IAS PCL लेवल, जो CGL लेवल तक का पैटर्न रखा जाता है, यानी कि अच्छा खासा सिलेबस रखा जाता है, अच्छा खासा पैटर्न होता है। अगर आप मॉक टेस्ट में, ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में अगर आप 67 नंबर ला पा रहे हैं आज की डेट में, तो भी आप एक बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट है। अगर आप 60 भी ला पा रहे हो तो आपकी तैयारी बेहतरीन ज़बरदस्त है। आपको केवल उसको ही बूस्ट करना है, और वो कैसे करना है वही बताऊंगा। तो आपकी कट ऑफ जो जाएगी दोस्तों वो CVT 1 की दौड़ के लिए लगभग 65-66 से लेकर 73 तक रहने वाली है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका 73 पे फाइनल भी हो जाए। कुछ जोन
एग्जाम्स ऐसे भी होंगे, लेकिन मैंने ऑन एवरेज लिए बड़ी से बड़ी कट ऑफ जो जा सकती है वो भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम अब मैं जो आपको बताऊंगा कि आपके मार्क्स दोस्तों कैसे बूस्ट होंगे। आप जानते हैं 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी कि 9 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो आपके कितने हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि मैथ मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं ग्रुप डी के वो अपने ऐप पर डलवा दिए हैं और ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है उसको आप फॉलो करेंगे तभी आप रेलवे ग्रुप डी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 2019 वाली जो भर्ती थी उसका रेलवे का जो पैटर्न था वो अलग था, और इस बार जो साल 2024 में रेलवे ने एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, सीबीटी 2, उसके बाद आपका ये क्या है, एनटीपीसी, तो जो भी ये एग्जाम एएलपी सीबीटी 2 में जो फॉलो किया है मैथ को और साइंस को, तो वो रेलवे ने क्या है, पैटर्न चेंज किया है। वो ज़्यादातर अगर हम साइंस में बात करें तो एनसीईआरटी और मैथ में बात करें तो थोड़ा सा अलग चेंज किया है, एडवांस मैथ की तरफ रुख किया है। तो उसी प्रकार रीजनिंग आप जानते हैं कि 30 नंबर सबसे ज़्यादा स्कोर है, तो आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है और मैथ पे ध्यान देना है। बात आती है जीएस को, ज़्यादा हपड़ा थपड़ी में मन नहीं लेना है और ज़्यादा इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जीएस आपका अच्छा है तो उसी को थोड़ा सा रिवीजन कर लें। बाकी मैंने बता रखा है कि इसके लिए आप कुमार गौरव जो उत्कर्ष क्लासेस सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं 1 घंटे की, तो उसमें जीएस भी तैयार होता है उसी 1 घंटे की क्लास से, और उसी 1 घंटे की क्लास से 10-12 नंबर का करंट अफेयर, जो पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बात आती है 25 नंबर की साइंस, तो आप जानते हैं एक आपका प्लस पॉइंट ये है और एक आपका प्लस पॉइंट ये है और आपका एक ये प्लस पॉइंट है। अगर आप इनमें से किन्हीं भी आप 2 सब्जेक्टों पर भी अच्छे से, जैसे मान लो मैथ हो गया तो किसी का रीजनिंग अच्छा होगा तो अच्छा स्कोर कर ले जाएगा, तो उसको इस पर फोकस करने की जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका ये भी मतलब क्या है, साइंस भी अच्छा है और उसका मैथ भी अच्छा है, तो रीजनिंग में, हालांकि रीजनिंग बच्चों की कमजोर होती नहीं है, मेनली जो फाइट होती है किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का साइंस अच्छा है। जीएस तो सभी के गोल मटोल हो जाता है, जब आपने देखा आंसर की आती है कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है तो जीएस लगभग सभी का गोल मटोल होता है। लेकिन आप कुमार गौरव उत्कर्ष क्लासेस चैनल, यूट्यूब चैनल से अगर आप करंट अफेयर डेली सुबह 6 बजे पढ़ाते हैं, अगर आप उनकी क्लास लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूं कि 20 में से 12 नंबर बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे। करंट अफेयर्स मिला जुला के 12-13 नंबर बहुत आराम से कर ले जाओगे, कम से कम बता रहा हूं मैं, वरना 15 नंबर आराम से। तो आप इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। बाकी आप साइंस को लेकर अगर आप दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो साइंस आप कहीं से भी इधर उधर आदर से बुक्स मत पढ़ना, और एनसीईआरटी जो भी बुक्स हो, जो भी टीचर पढ़ा रहा हो, जो एनसीईआरटी पढ़ाता हो, एनसीईआरटी बेस को फॉलो करता है, उसको आप पढ़ना। बाकी आपके पास दोस्तों आज ही रिवीजन करने के लिए करंट कंटेंट नहीं है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ जा सकते हैं। ये मैंने पूरे एकदम कंप्लीट आपके पास तुरंत सारा सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे एकदम बेहतरीन और सिंपल लैंग्वेज में। और टोटल ये दोस्तों एनसीईआरटी है, 9th और 10th को मैंने ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है, और हैंड रिटन नोट्स होंगे। ये नहीं कि किसी बुक कॉपी पेस्ट इधर उधर से उठा लिया और बन गए मेरे नोट्स और मैं बन गया एकदम राजा, तो ऐसा नहीं है। जो आप अपने नोट्स बनाओगे ना उनसे कई गुना, लाख गुना बेहतर मैंने राइटिंग में इनको सजाया है। और पूरा स्पेशली रेलवे ग्रुप डी ने या एएलपी टेक्नीशियन जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि रेलवे ने जो इस पैटर्न को फॉलो किया है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ही मैंने ये आपका स्टडी मटेरियल यानी कि हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर की हैं। अगर आप एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी एक लेना चाहते हैं तो ये 199 में है, लेकिन आप पूरा कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, सॉरी एक 99 में है और कॉम्बो पैक पूरा 199 में है। आप व्हाट्सअप के साथ चले जाएंगे, यहाँ पे ये मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है 8445029094। इस व्हाट्सअप पे आप लिख देंगे साइंस के हैंड रिटन नोट्स मुझे चाहिए, तो मैं या मेरी टीम आपको क्या है जो पेमेंट की जो QR कोड या जो भी डिटेल्स है वो भेज देंगे, और बाकी उस पर आप पेमेंट करके तुरंत आप अपने हैंड रिटन नोट्स पा लेंगे और अपनी जो तैयारी है दोस्तों उसको बूस्ट कर लेंगे। तो मेनली आपको जो है रीजनिंग पे और साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो रीजनिंग 25 नंबर की और 30 नंबर की, आप 30 नंबर की रीजनिंग और 25 की साइंस, तो ये 2 55 नंबर की हो जाती है। तो यहीं से आपका जो स्कोर है दोस्तों पूरी तरीके से आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का ऐप का लिंक, मोबाइल नंबर सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये कंटेंट डिजाइन किया है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का, आरबीसी का भक्षण पीलिया में, आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, आरबीसी की कमी से रोग एनीमिया होता है, आरबीसी की अधिकता से रोग पॉलीसीमिया होता है। तो ये मैंने सिर्फ उन्हीं पैटर्न को थ्योरी डिजाइन की है। इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायो के, सारी चीज़ आपको इसमें क्या है कंप्लीट आपको मिलने वाली है। कोई भी चीज़ें इनकम्प्लीट नहीं होंगी। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर। बच्चों
का बहुत सारा अभी भी यही डाउट है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। मैंने पिछली वीडियो में रिसेंटली में अभी पूरा क्लियर किया है कि आपका ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका क्या है 5 जून से 23 जून तक चलने वाला है। और आप ये भी जानते हैं कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट का है वो आपका क्या है जुलाई में होगा, यानी कि जो 12th वालों की बात कर रहे हैं और वो किसकी एनटीपीसी, किसकी एनटीपीसी, तो ये आपका दोस्तों जुलाई में होना जा रहा है। आपका जानते हैं CEN 0 जो आपका 6 वाला है, सॉरी 7 वाला, तो ये तो हो जाएगा CEN 06 हो जाएगा। और जो CN 07 वाला है तो आपका TGT वाला जो है, जो TGT और PGT है, तो ये आपका कहीं अगस्त में देखने को, यानी कि जुलाई और अगस्त में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं आपका जो ग्रुप डी वाला है वो आप जानते हैं CEN और आपका 08 है, सबसे लास्ट वाला। तो ये मैंने बता रखा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से लेके नवंबर माह में आपका एग्ज़ाम फिक्स है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर माह में जो आपका RRB ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है वो फिक्स है। इससे पहले कोई भी शेड्यूल जारी नहीं है, यानी कि जुलाई अगस्त के बाद आपका, या जुलाई अगस्त के आसपास आपका जो है RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम शेड्यूल है वो रेलवे जारी कर देगा। और कोई भी ITI या कोर्ट केस या 10th वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहीं हम बाहर ना हो जाएं इस तरीके से, हमें एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सभी को एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा और आपका जो हक है वो आपसे छीना नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप बेधड़क होकर तैयारी करेंगे। बाकी मैंने आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो समझा दी है। आप रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, अगर वो देखना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल एकदम फ्री PDF आपको दे दी है। तो ये सिंपली आपको करना क्या है, इस ऐप का जो लिंक है मैंने नीचे दे दिया है, सिंपली आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करते हैं TKD एजुकेशन, तो आपको इस प्रकार का लोगो बनकर आ जाएगा आप लोगों को। ये गूगल प्ले पे ऐप आ चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे क्या है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और कुछ टाइम बाद आपको मैथ के भी, हिंदी के भी, रीजनिंग के भी, साइंस के भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारे हैंड रिटन नोट्स लगले नेक्स्ट मंथ में आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। अभी सिंपली क्या है, हमने NCERT साइंस जो आपको प्रोवाइड करा दी है, तो हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिलने वाली है। 9th 10th के मैंने रखवा दिए हैं, पिछले वर्षों में जो आए हुए सारे पर्सन्स हैं वो सारे मैंने रखवा दिए हैं। वीकली टेस्ट भी रखवा दिया है रेलवे ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए। ये मोबाइल नंबर है, कोई भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ये सारी चीज़ें, इसके ये बहुत बेनिफिट आपको देगा ये ऐप। प्रीवियस ईयर्स की सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रख रहा हूँ। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कोई भी आपका डाउट रह गया हो वो और मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मैं कवर कर दूंगा। जय हिंद प्यारे साथियों।